इसमें हमारी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ले लिए हैं 1 किलो मैंने टमाटर। अच्छी तरह से इनको धो के बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, ठीक है। अच्छी तरह से धोया है इनको मैंने सिरके वाले पानी में। अब किस तरह करना क्या है कि ऊपर से हमने इनको लगा लेने हैं कट्स। इस तरह से हम लोग को 4 तरफ से कट करेंगे और इस तरह से कट लगाएंगे। सारे टमाटरों को हमने इसी तरह से कट कर लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरह से हम टमाटरों को ज़्यादा देर तक सेव करके रख सकते हैं और पूरे महीने भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए सारे टमाटरों को आपने चीरा लगा लेना है और कोशिश करें बहुत ज़्यादा पके हुए टमाटर ना हों। भी मार्केट में बहुत अच्छे टमाटर आए हुए हैं और टमाटर जो हैं वो थोड़े बहुत सस्ते भी हुए हैं कुछ दिनों के लिए, तो मौके से आप उठाएं फ़ायदा और टमाटर जो है वो लेके अपने पास महफूज करके रख लें ताकि पूरा रमज़ान जो है आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक तो टाइम की बचत हो जाती है, ऊपर से वैसे भी हमारे पास रमज़ान में और ईद के आने से पहले ये चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं। तो इस तरह से करते हुए मैंने सारे टमाटरों को कट लगा लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ पे ले लिया है एक अदद देगचा, सारे टमाटर इसके अंदर डाल लेने हैं। बॉयल करूँगी इसमें 1 लीटर पानी और इसको हमने बॉयल करने के लिए चढ़ा देना है। अब मकसद क्या है बॉयल करने का कि हमने जो इसकी ऊपर की स्किन है उसको अच्छी तरह से पील कर लेना है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें इन टमाटरों को चूल्हे पे बॉयल करना होगा। 5 मिनट इनको मैंने इस पानी में कर लिया है बॉयल। आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी स्किन जो है वो खुद ब खुद ही उतरना स्टार्ट हो गई है। अब जो है जनाब किसी भी चीज़ की मदद से ये देखें बआसानी इनकी स्किन ये उतर रही है। तो अब हम चूल्हे को कर देंगे ऑफ और इनको ठंडा करके हम ये स्किन को जो है वो अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। 5 मिनट हो गए हैं और मैंने यहाँ पे चूल्हे को बंद कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी जो स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकलना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए आप, मैं अगर हाथ से भी आपको निकाल के दिखाऊँ तो ये हाथ से भी निकल रही है। तो बस हमने करना क्या है कि थोड़ा सा इनको ठंडा करके इनकी स्किन को उतार लेना है। टमाटरों की स्किन मैंने यहाँ अच्छी तरह से रिमूव कर लिया। आप देख सकते हो और टमाटर ठंडे भी हो गए हैं। अब इनको करना क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने ले लेना है एक ब्लेंडर जार। उसके अंदर ये सारे टमाटर हम डालेंगे और ये टमाटरों का जो साथ में पानी है वो भी हमने इस तरह से डाल लेना है, ठीक है। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। प्यूरी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। आप देख सकते हो ज़बरदस्त इसकी ग्राइंडिंग ब्लेंडिंग हो चुकी है। अगर तो थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा हो, आपको लग रहा हो, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने ले ली है एक आइस क्यूब ट्रे और इसके अंदर जो है वो अपने हिसाब से आपने क्यूब्स के लिए भर लेना है इसको। ये तो है उन लोगों के लिए जिनके पास आइस क्यूब ट्रे है। अगर अगर आपके पास आइस क्यूब ट्रे भी मौजूद नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं। इस तरह का कोई भी एयर टाइट बॉक्स आप ले लें और उसके अंदर भर के उसको ऊपर से कैप लगा के आपने फ्रीज़र में रख देना है जब तक ये जमता नहीं है। कम से कम 1 दिन के लिए इसको रखें ताकि अच्छे से ये जम जाए। और अब हमारी टोमेटो प्यूरी जो है वो रेडी है फ्रीज़र में जाने के लिए। इसको हम फ्रीज़ कर देंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसके पैकेट्स बना के इसको सेव करेंगे। ये देखेंगे चंद घंटों बाद बहुत अच्छे से ये फ्रीज़ हो चुके हैं इस तरह से और इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे ना और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त टोमेटो प्यूरी जो है जो हमने फ्रीज़ की थी वो तैयार होके आ चुकी है। तो इस तरह मैंने एक ज़िपलॉक बैग ले लिया है, ठीक है। अब इस ज़िपलॉक बैग में जितने भी क्यूब्स हैं ना हमारे वो सारे इसमें डाल के और इनको हम सेव कर लेंगे। आप महीना भर के लिए भी बना के और रख सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं। और ये देखें जी इसको हम ऊपर से कर देंगे बिल्कुल सील ऑफ, ठीक है। इतनी सी बहुत कम वक्त में और जितने भी आपको चाहिए आप अपने लिए बना के तैयार करके रख सकते हैं। पूरे महीने के लिए भी आप ये इस तरह से प्यूरी बना के सेव करके रख सकते हैं, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।